दोस्तों, जिस तरह हमारा ध्यान केवल दुखों पर होता है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे जीवन में केवल दुख ही है, लेकिन अगर वास्तविकता जाने गए तो यह पता चलेगा बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उसे राज्य में एक व्यापारी राहत था जो बहुत अमीर था, जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास विधायक उसका अंतिम समय आ चुका है, इसलिए उसने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, तुमने आज तक केवल सुख ही देखा है, तुम्हें जो कुछ चाहिए तो तुम नहीं पाओगे, इसलिए आज मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। मैं बस आखिरी समय पर तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम सावधान रहना। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुखों का कारण बन जाएंगे। इतना कहकर वह व्यापारी मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह बात सुनकर उसे भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उसके पास अथाह संपत्ति है, धन है, दौलत है, जिसकी मदद से वह अपना जीवन खुशी खुशी बीता सकता है। लेकिन इसी धन संपदा के कारण वह अब बुरी आदतों का शिकार भी हो चुका था। वह वैशाली जाने लगा था। उसे हर प्रकार का नशा करने की आदत हो चुकी थी। जहां उसका मन करता वहां चला जाता था। जब भी उसका मन करता वह किसी को भी अपने घर बुला लेता, चाहे दिन हो या रात। जो भी उसका मन करता वो खरीद लेता, क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति थी और अब वह बहुत खुश था। वह अपने जीवन को अपनी मर्जी के हिसाब से जी रहा था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि पिता ने मुझे बेवजह डराया दिया कि लोग मेरा फायदा उठाएंगे, मेरे दुश्मन बन जाएंगे, मेरे दुखों का कारण बन जाएंगे। लेकिन अब तो मैं और भी मजे से जी रहा हूँ। मेरे सुख के दिन तो अब आए हैं। गांव में मंदिर का निर्माण हो रहा था और मंदिर के निर्माण के समय पर एक घोषणा करवाई गई, इस मंदिर के लिए सबसे अधिक दान देगा उसका नाम उसे मंदिर के एक पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तुम जैसे लोग केवल 2 वक्त की रोटी के लिए हमेशा चिल्लाते रहते हो, पता नहीं तुम लोग कहां से आ जाते हो और भगवान तुम लोगों को पैदा ही क्यों करता है। तुम लोग गंदगी हो, तुम लोग दुख हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। केवल अपना पेट भरने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए तो किसी के सामने भी झुक जाते हो। यदि झुकना ही है तो उसे ईश्वर के सामने झुको, शायद वह तुम्हारी गलतियां को माफ करते और तुम्हें एक अच्छा जीवन प्रदान करे। हो सकता है लोगों को बोलने लगा, मेरे बिना कोई काम नहीं हो सकता, जो भी हूँ मैं ही हूँ। उस कारण सभी लोग उस पर विश्वास के नाम पर अब उस लड़के से धन उधार लेने लगे थे और वह खुशी खुशी लोगों को धन उधार में दे दिया करता है। जो कोई उसे धन उधार लेने दिया करता, क्योंकि वह सभी के नजरों में अपने आप को साबित करना चाहता था, वह अपने आप को महान दिखाना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी बुरी आदतों के कारण अब उसका व्यापार चौपट होने लगा था। देखते ही देखते एक दिन व्यापार में उसे बहुत बड़ा घाटा हुआ। उसका पूरा व्यापार कर्ज में डूब गया था। उसने अपने रिश्तेदारों को दिया हुआ कर्ज वापस मांगना शुरू किया। वह एक एक करके सभी के पास क्या, लेकिन किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। देखते ही देखते उसका सब कुछ बिक गया, सड़क पर ए चुका था। तभी तो यह सोचने लगा कि अपने सुख के दिनों में यह नहीं जान पाया कि मैं अपने शत्रुओं से गिरा हुआ हूँ। मेरे पिताजी सही कहते थे कि मेरे अपने ही मेरे दुखों का कारण बनेंगे। पिताजी, आपका धन्यवाद, लेकिन मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया और आज देखिए क्या हो गया। वहाँ पहुँचा और वहाँ के पुजारी से वह कहता है, पुजारी जी, आपने मुझे पहचाना? मैं वही हूँ जिसने इस मंदिर को सबसे बड़ा दान दिया था और मेरा नाम इस मंदिर के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। इस समय मेरी हालात कुछ खराब है और मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं? मैं भूख हूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरे पास संपत्ति थी तो मेरे पीछे मेरे मित्रों की, सहयोगी, रिश्तेदारों की कतर लगी रहती थी। सभी लोग मेरे, वह सब पलट गए, शत्रु बन चुके हैं। लेकिन तुम, जिसे मैंने इतनी खरी खोटी सुनाई थी, वही मेरे दुख में मेरा सहयोग ही बना, जिसने मुझ में पर दया की है। मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा समझना था, लेकिन देखो इस वक्त की करने मुझे कहां से कहां पहुंच दिया। आज मैं इस बात को अच्छी तरह समझ चुका हूं कि धन से बड़ा कोई मित्र नहीं। इतना कहकर उसे लड़के ने भोजन किया और उसने पहले बार भोजन के सुख का आनंद उठाया। उसके आंसू भी आ रहे थे, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था। तभी वह साधु से कहता है, यह कैसा सुख है, मैं इस दुख में भी इस भोजन के सुख का अनुभव कर रहा हूँ। तभी वह साधु कहते हैं,
वहाँ सुख का अनुभव होता है, लेकिन सावधान, तृप्ति बहुत खतरनाक। अगर ऐसा ही भोजन तुम्हें रोज मिलता रहेगा, लेकिन यह सुख आएगा और चला जाएगा, और जब तुम्हारे जीवन में इसी प्रकार के भोजन हमेशा आते रहेंगे और जाते रहेंगे, तो तुम किसी और कामना, किसी और इच्छा की ओर आगे बढ़ाने लगोगे। तब तुम किसी और इच्छा की पूर्ति करना चाहोगे, तुम किसी और इच्छा की तृप्ति करना चाहोगे, और जब इच्छा पूरी नहीं होगी, जब तुम्हें तृप्ति नहीं मिलेगी, तो तुम्हें दुख होगा, तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, और यह श्रृंखला ऐसे ही आगे बढ़नी चली जाएगी। तुम हमेशा सुख के पीछे भगोगे, लेकिन दुख तुम्हारे पीछे यूं ही भगता रहेगा। इसी प्रकार यह भी यूं ही निरंतर चलती रहेगी। थैली निकालकर उसे लड़के के हाथ पर रख देता है। तभी वह लड़का उसे साधु से कहता है महाराज, आपके पास इतना धन कहाँ से आया? आप तो एक बैरागी है। तभी वह साधु उसे लड़की से कहता है कि धन तुम्हारा ही है। उसे दिन जब तुम मुझे खरी खोटी सुनकर अपने घर की ओर आगे बढ़ रहे थे, तभी तुम्हारी जब से यह सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला नीचे गिर पड़ा और मैंने इसे उठाकर अपने पास रख लिया। लेकिन उसे दिन के बाद से आज तो मुझे मिले हो, इसलिए मैं तुम्हें इसे लौटा रहा हूँ। ले लो, यह तुम्हारा ही है। इस पर वह लड़का कहता है, और वहीं पर जो मैंने धन, जो कर्ज मैंने अपने मित्रों, अपने सहयोगी, अपने रिश्तेदारों को दिया था, अपने बुरे समय पर जब मैंने उनसे वो मांगा, तो उन सभी ने वो धन देने से मुझे मना कर दिया और मुझे खरी खोटी सुनकर अपने घर से धक्के मार कर निकलवा दिया। लेकिन आप महाराज वो पहले शख्स हैं जिन्होंने मेरे इस बुरे समय पर मेरा साथ दिया है, मेरा धन मुझे वापस लौटाया है। मैं आपकी सहायता के लिए आपका आभारी हूँ। मैं इस धन से अपना व्यापार फिर से शुरू करूँगा और इस व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊँगा। तभी वह साधु उसे लड़के से कहते हैं, हमें कोई दुख नहीं देता, बल्कि दुख के कारण तो हम स्वयं ही होते हैं। हम स्वयं रहते हैं, हमें यह पता नहीं चला कि हम सही कर रहे हैं या गलत, और इसी प्रकार हम एक मायाजाल में फंसते चले जाते हैं। आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।